एवरीवन वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, HPCL अर्थात हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में वैकेंसी निकली हुई है अलग अलग पोस्ट पर अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ। तो अगर आप भी एक बेहतरीन जॉब की तलाश में हैं तो यह एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती है। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी आप सभी लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। यहाँ पर जो वैकेंसी निकली हुई है वो डिप्लोमा होल्डर्स के लिए, फ्रेशर्स के लिए है, साथ ही साथ जो एक्सपीरियंस हैं उनके लिए भी है। सैलरी स्ट्रक्चर भी अच्छा है। सो डियर स्टूडेंट्स, कंप्लीट वीडियो को देख करके सारी जानकारी को समझते हुए इस वैकेंसी के लिए जरूर से जरूर अप्लाई करिएगा। आइए डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करें। उसके पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप सभी लोगों को इसी प्रकार की जॉब अपडेट ऑथेंटिक रूप से वो भी फ्री में मैं प्रोवाइड कराता रहता हूँ। आइए डियर स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कि एडवर्टीजमेंट की जो ऑफिशियल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो अपलोड किया गया है, मींस एडवर्टीजमेंट की जो PDF अपलोड की गई है ऑफिशियल वेबसाइट पर, उसको मैंने यहाँ पर लगा रखा है। इस PDF को मैं आपको प्रोवाइड भी करा दूंगा। अभी बताता हूँ कैसे प्रोवाइड कराऊंगा। पहली जरा हम वैकेंसी के बारे में देख लेते हैं। आप देख पाएंगे यहाँ पर लिखा हुआ है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसको शार्ट में HPCL के नाम से जाना जाता है। एडवर्टीजमेंट नंबर वगैरह सब यहाँ पर पड़ा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है फ्रेश माइंड्स, एक्सपीरियंस्ड एक्सपर्ट्स, वन पावरफुल फ्यूचर ज्वाइन अस, रिक्रूटमेंट फॉर प्रोफाइल ऑफ ऑफिसर्स। और यहाँ इसके बाद आप आगे चलेंगे तो ये सब कंपनी के बारे में लिखा हुआ है, जिसको आप लोगों को जरूर से जरूर पढ़ना चाहिए। कंपनी का अपना एक अपडेट है, उन्होंने बताए रहते हैं कि कंपनी के बारे में कि कभी स्टेबलाइज्ड हुई थी और इसमें कितने कर्मचारी हैं और इनकी क्या क्या खासियत है, वो सब चीजें शुरुआत में दी रहती हैं। आप लोगों को पढ़ना चाहिए। आइए सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात पर हम पहुंचते हैं, जो कि है इम्पोर्टेंट डेट्स। इम्पोर्टेंट डेट्स में आपको पता है कि कब से ये वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई होगा और कैसे अप्लाई होगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, लिखा हुआ है इम्पोर्टेंट डेट्स। ठीक है, इम्पोर्टेंट डेट्स जो आप लोगों को यहाँ पर बच्चों देखने के लिए मिलेगी, वो आप देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर लिखा हुआ है कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस 1 जुलाई 2026। ठीक है, 1600 आवर्स ऑनवर्ड्स। कुल मिलाकर के ये आप ये जान लीजिए कि 1 जुलाई से इस वैकेंसी के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। अगर आप भी इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आवेदन शुरू है, आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट कब है? तो 20 जुलाई 2026, 20 जुलाई तक इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तब तक ऑनलाइन ये पोर्टल खुला रहेगा। आपको अप्लाई कहाँ से करना है? जनरल सी बात है, ऑफिशियल वेबसाइट से। वो भी मैं आपको लिंक प्रोवाइड कराऊंगा। आगे जरा हम जॉब प्रोफाइल के बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसी है, क्या क्या उसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं, कितनी वैकेंसीज हैं, एज क्राइटेरिया क्या है, सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों, पोजीशंस, ध्यान दीजिए, पोजीशंस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड वैकेंसी डिटेल फॉर फ्रेशर्स। ये जो वैकेंसी है किसके लिए? फ्रेशर्स के लिए है, जिनके पास किसी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो यहाँ आप देखेंगे तो सीरियल नंबर पड़ा है, यहाँ पोजीशन पड़ा है, यहाँ पर पे स्केल पड़ी है, यहाँ कितनी वैकेंसी है, मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए, एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, मिनिमम एक्सपीरियंस का कॉलम बना है जो कि नील है क्योंकि ये फ्रेशर्स के लिए वैकेंसी है। तो पहली आप देखेंगे तो जूनियर एग्जीक्यूटिव केमिकल के लिए है। इसका जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो 30,000 से लेकर के 1,20,000 रुपए तक है। इसमें 37 वैकेंसी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। मैक्सिमम एज जो है वो 25 है। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है 3 इयर्स फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग। मींस वो स्टूडेंट जो केमिकल इंजीनियरिंग में 3 ईयर का डिप्लोमा कंप्लीट कर रखे हैं, उनकी एज 25 ईयर है, वो लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। स्टार्टिंग सैलरी जो होगी वो 30,000 यहाँ पर पे स्केल लिखा गया है, तो ठीक ठाक सैलरी आपकी वहां पर बनने वाली है। दूसरी वैकेंसी है जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर एंड सेफ्टी के लिए। इसका भी सैलरी स्ट्रक्चर वही है। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 17 देखने को मिल जाती है। यहाँ पर भी मैक्सिमम एज का जो क्राइटेरिया है वो 25 ईयर्स है। एनी साइंस ग्रेजुएट प्लस डिप्लोमा इन फायर सेफ्टी विद वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस। कोई साइंस के ग्रेजुएट हो प्लस डिप्लोमा हो
फायर सेफ्टी विद वैलिड हैवी, और उसके पास ड्राइवरी हैवी गाड़ी चलाने का जो है लाइसेंस भी होना चाहिए। लाइसेंस तो ऐसे भी बन जाता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दो वैकेंसी फ्रेशर्स के लिए है, 37 और 17, ठीक है ना। और फिर आगे बढ़ेंगे आप लोग तो यहाँ देखेंगे तो और भी वैकेंसीज आपको देखने के लिए मिलेंगी। पोजीशंस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड वैकेंसी डिटेल्स फॉर एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल। जो एक्सपीरियंस है उनके लिए भी वैकेंसी निकली हुई है। सीनियर ऑफिसर्स सेल्स रिटेल ल्यूब्स डायरेक्ट सेल्स एलपीजी। यहाँ पर जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो 16,000 से लेकर के 1,80,000 तक है। 52 वैकेंसी है। मैक्सिमम एज यहाँ पर 29 है। इसके लिए आप देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है 4 ईयर फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटल, मतलब यहाँ पर बीटेक चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर चाहिए, आप देख पा रहे होंगे। एंड 2 ईयर फुल टाइम रेगुलर एमबीए और पीजीडीएम इक्विवेलेंट टू एमबीए एज, मतलब ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ पर दिया गया है। और दूसरी पोस्ट भी इस तरीके से है, तीसरी पोस्ट भी है। सबके लिए आप लोग कितनी वैकेंसी है ये देख पाएंगे। मैक्सिमम एज लिमिट क्या है ये आप देख पाएंगे। इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये देख पाएंगे। और इसके लिए एक्सपीरियंस क्या है ये आप लोग देख पाएंगे। जैसे जिसके लिए एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है उसकी सैलरी भी स्टार्टिंग 1 लाख से ही होने वाली है। 1 लाख से लेकर के 2,60,000 रुपए तक सैलरी स्ट्रक्चर यहाँ पर वेरी करेगा। वो दूसरी पोस्ट थी, अब तीसरी पोस्ट भी यहाँ पर जरा आप लोग देख लीजिए। तीसरी वैकेंसी जो है वो है पोजीशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड वैकेंसी डिटेल। ये और दिया पोजीशन है सीनियर मैनेजर। इसके लिए ये पेइंग स्केल है। नंबर ऑफ वैकेंसी केवल 1 है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर दिया गया है। कितना एक्सपीरियंस है वो भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। सारी चीजें आप लोग ऐसे 1 बाय 1 करके देख लेंगे। तो कुल मिला के अलग अलग पोस्ट पर अलग अलग वैकेंसी यहाँ पर आप लोगों को देखने के लिए डियर स्टूडेंट्स मिल जाएगी। और वो जो वैकेंसीज हैं वो फ्रेशर्स के लिए भी हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, फ्रेशर्स के लिए भी हैं। और किसके लिए हैं, जो एक्सपीरियंस्ड हैं उनके लिए भी हैं। और एक अट्रैक्टिव सैलरी स्ट्रक्चर भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो इस पीडीएफ में और सारी वैकेंसीज को आप डिटेल में देखिएगा। मैं और जो इंपॉर्टेंट बातें हैं जरा उन पर हम लोग पहुंचते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी। इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आपको जरूर से जरूर फुलफिल करना होगा। ऑल पोजीशंस मिनिमम 65% मार्क्स ऑन एग्रीगेट बेसिस फॉर यूआर ओबीसी एनसी ईडब्ल्यूएस एंड 55% ऑन एग्रीगेट बेसिस फॉर एससी एसटी दिस कैंडिडेट। मतलब 65% आपका वहां पर जो भी डिप्लोमा कोर्स या जो भी आपने किया है उसके लिए आपका होना चाहिए, यहाँ पे मैंडेटरी किया गया है। जॉब प्रोफाइल फॉर फ्रेशर्स, फ्रेशर्स के लिए जो जॉब प्रोफाइल होगी वो क्या होगी, जूनियर एक्सिक्यूटिव केमिकल्स होंगे तो उसमें क्या क्या करना होगा वो भी यहाँ पर डिटेल में दिया गया है। ठीक है ना। ये डियर स्टूडेंट्स 44 पेज की पीडीएफ है। जूनियर एक्सिक्यूटिव दूसरी पोस्ट है, इसमें आपको क्या क्या करना होगा, मतलब आपका वर्क क्या होगा, वो सब चीजें भी यहाँ पर दी गई हैं। उसको भी आप लोग डिटेल में पढ़ सकते हैं। वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड एंड ये वर्क एक्सपीरियंस वगैरह वालों के लिए है। ठीक है ना। तो इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ, इस पर ज्यादा समय ना देते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि ये सब चीजें आप लोगों को खुद से पढ़ना होगा। एक बार खुद से पढ़ेंगे समझेंगे और फिर आप अप्लाई करेंगे तो आपके लिए भी बेहतर होगा। मैं कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें जो यहाँ पर हैं वो मैं आप सभी लोगों को दिखाना चाहता हूँ। अभी तो पोस्ट वाइज ही चीजें चल रही हैं। ठीक है ना। आगे बढ़ता हूँ आगे बढ़ता हूँ आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, सारी चीजें आपको बतानी है। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स। इस तरह की रेगुलर अपडेट अगर आप पाते रहना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। ये सब वैकेंसी के बारे में ही बच्चों बताया गया है जिसको आपको पढ़ना है। अब देखो यहाँ पे सार्टिंग एंड सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाली है वो भी यहाँ पर लिखा गया है। द सिलेक्शन प्रोसेस में कंप्रोमाइज ऑफ वेरियस शॉर्ट लिस्टिंग एंड सिलेक्टिंग टूल्स लाइक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, रिटन टेस्ट, ग्रुप टास्क, सबके लिए अलग अलग चीजें हैं। इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा कि सिलेक्शन की प्रोसेस क्या होने वाली है। वो सब खूब डिटेल में यहाँ पर लिखा गया है। अगर मैं सारा पढ़ूंगा तो काफी ज्यादा समय लग जाएगा। यहाँ पर पे स्केल वगैरह अलग अलग के लिए दिया गया है। सीटीसी उसको कन्वर्ट करके दिया गया है। सीटीसी आप लोग देखेंगे यहाँ पर 10 लाख 10 मतलब लगभग 11 लाख मान के चलिए, 11 लाख से लेकर के 50 लाख तक का पैकेज है। 49.73 लाख तक का पैकेज यहाँ देखने के लिए आप लोगों को मिलेगा। ठीक है ना। अच्छा सैलरी स्ट्रक्चर है। अब वो डिपेंड करता है कि आप फ्रेशर्स हैं या आप एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से सैलरी स्ट्रक्चर होगा। तो ये पे स्केल है। बॉन्ड वगैरह भी कुछ आपसे भरवाया जाता है, जैसे आप बीच में जॉब वॉब ना छोड़ना चाहें तो फिर उस सिचुएशन में बॉन्ड भर। रिटेंशन अमाउंट क्या होगा, ₹5,000 पर मंथ विल बी डिडक्टेड एज द रिटेंशन अमाउंट फ्रॉम द टोटल एम्यूनेशन। मतलब कुछ चीजें जो कटती वटती हैं आपकी सुविधा के लिए वो सब चीजें यहाँ पर हैं। और यहाँ पर आप ये भी देखेंगे तो ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी यहाँ पर दिया गया है। डायरेक्ट आप क्लिक करके वहां पर पहुंच सकते हैं
और सारी चीजें आपको सब कुछ यहाँ पर डियर स्टूडेंट डिटेल में देखने के लिए मिल जाएगा। बहुत सारे पेज हैं, सारे पेज को स्क्रॉल करने में काफी ज्यादा समय यहाँ पर आप देख रहे होंगे लग रहा होगा, और सारी चीजों को हम यहाँ पर पढ़ के बता भी नहीं सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस भी यहाँ पर दी गई कि कैसे कैसे आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होगा वो तो पता है, बाकी एप्लीकेशन की सारी प्रोसेस दी गई है, क्या फीस वगैरह लगना हो है, वो सारी बातें यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। तो जरूरत इस बात की है कि आप इस पीडीएफ को एक बार पढ़ें। एंड ऑफ डॉक्यूमेंट हो गया, टोटल आई होप 44 या 45 पेजेस यहाँ पर हैं। किसी प्रकार की और जानकारी के लिए कोई किसी प्रकार का कोई डाउट होगा तो आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, सारी जानकारी आप लोगों को मिल जाएगा। साथ ही साथ यह पीडीएफ जो जिसके माध्यम से मैं आप सभी लोगों को जानकारी प्रोवाइड करा रहा था, इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अभी सेंड कर दूंगा वीडियो के समाप्ति के पश्चात। ठीक है, टेलीग्राम चैनल जो है डियर स्टूडेंट्स उसका नाम है डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन। जिस नाम से चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल भी है। तो टेलीग्राम पे जाके आप सर्च करिएगा डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन, आपको अपना टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर मैं इस पीडीएफ को सेंड कर दूंगा, पीडीएफ को डाउनलोड करिएगा और ध्यान से सारी बातों को पढ़ते हुए आप देखिएगा कि इसमें से किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, किसके लिए आप एलिजिबल नहीं है। जिसके लिए आप एलिजिबल हैं उस वैकेंसी के लिए आप अप्लाई करिएगा, उस किसी और वैकेंसी के लिए हो सकता है आपके कोई सीनियर, आपके कोई दोस्त, कोई आपके भाई बंधु, ठीक है, उसके लिए एलिजिबल हो तो उनके साथ वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, किसी का भी भला हो सकता है। क्योंकि आपने देखा कि यहाँ पर फ्रेशर्स के लिए भी वैकेंसी है, एक्सपीरियंस के लिए भी वैकेंसी है, और सबसे खास बात यह है कि सैलरी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। बाकी भाई देखो, मेहनत तो हर जगह आपको करनी ही पड़ेगी, सिलेक्शन लेने के लिए मेहनत तो आपको करना ही करना है। उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो के माध्यम से जो भी जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कराने का प्रयास किया है, सारी जानकारी आपको समझ में आ गई है। किसी प्रकार का कोई डाउट आपके दिमाग में अगर होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी चैनल पे नए हो यार, सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक ये शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।